हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग RDAs के बारे में बात करेंगे। RDA क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, दिस इज कॉल्ड RDAs। ये जो RDAs हैं ये किसी भी इंडियंस के बारे में है कि वो उनको किस तरह के पौष्टिक तत्व कितना मात्रा में लेना चाहिए जिससे कि वो हेल्दी रह सके। तो ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हर 10 साल में रिवाइज होता है। इससे पहले जो रिवाइज हुआ था वो 2010 का था, और अभी जो लेटेस्ट 2020 के जो RDAs हैं वो ऑलमोस्ट थोड़े से उसमें चेंजेस आए हैं। जो हम लोग पहले 1989 के पहले RDA पढ़ते थे, फिर उसके बाद रिवाइज होकर 2010 में रिवीजन हुआ, और उसके बाद जो 2020 में जो रिवाइज हुआ वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हुआ। उसकी जो कमेटी है, उसके एक्सपर्ट ग्रुप्स जिसने बनाया, उन्होंने छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को भी ध्यान देकर RDAs रिकमेंड किए हैं, सजेस्ट किए हैं। तो इस जो RDA है, ये नया RDA 2020 का, ये इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो है कि इसमें इन्होंने EAR के बारे में बात किया है। EAR क्या है? एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। तो लेट्स सी कि ये जो 2020 के RDA है उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि यूज किए गए हैं, और हर टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो RDA 2020 के बारे में हम इतनी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए नहीं, PGT, TGT और इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स जैसे COP, CDPOs के लिए यूज़ किया गया, और IAS या PCS के रैंक में भी जब होम साइंस का जो अगर सब्जेक्ट आता है तो इन सब सब्जेक्ट्स जो भी एग्ज़ाम है जिनमें होम साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए ये RDA 2020 पढ़ना और समझना और याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी कि कौन कौन से नए टर्म्स इस RDAs में ऐड ऑन किए गए हैं। तो पहला जो टर्म, बिल्कुल नया टर्म निकाला गया वो है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, जिसे हम EAR कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में होता क्या है? ये एक एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है जो कि किसी भी पौष्टिक तत्व को पूरा करने के लिए होता है फॉर द हाफ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल। 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि हेल्दी है उसकी रिक्वायरमेंट से फुलफिल करता है। इसमें ये चीज़ तो ज़रूर से ध्यान देने की है कि उसमें कौन सा जेंडर है, उसकी एज क्या है, और किस पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है ये एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट में। अब आते हैं दूसरा जो टर्म जो कि जनरली यूज होता था हर एक एग्जाम में, और हर एक RDA जो भी 2010 का भी हुआ, 1989 का भी हुआ, उन सब में RDAs को सिर्फ लेके चलते थे। ये जो RDAs होते हैं वो क्या होता है? डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट, डाइटरी इनटेक जो लेवल होता है जो कि सफिशिएंट होता है फॉर ऑलमोस्ट 97 to 98% ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल एट ए पर्टिकुलर एज, जेंडर या कोई भी जो भी लाइफ स्टेज है, जो कौन सा एज है उस पर डिपेंड करता है ये RDAs। अब एक चीज समझने की जरूरत है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट और RDAs के बारे में ये बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो RDAs होते हैं वो हमेशा अपर लिमिट ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल के लिए होते हैं, और अगर आपने इसको ज़्यादा मात्रा में, मतलब RDAs के हिसाब से अगर लिया और बहुत लंबे समय तक लिया, और अगर आप सिक हैं तो ये जो RDAs हैं वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। सो इंडिविजुअली हम लोग EAR को ज़्यादा स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, नाउ एक और इसमें टर्म एड ऑन किया गया इस RDA में, वो है टॉलरेबल अपर लिमिट। अब कोई भी पौष्टिक तत्व कितना खाना चाहिए और कितने लिमिट तक खा सकते हैं जिससे कि उसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट आपके बॉडी में ना हो, कोई नुकसान ना हो, वो भी लिमिट को दिया गया और इस पे बात किया गया। और ये क्या कर रहा है? इसको कहते हैं टॉलरेबल अपर लेवल लिमिट। ठीक है, इसके साथ साथ एक होता है
एडुकेट इनटेक। एडुकेट इनटेक का मतलब क्या हुआ कि ये जो रिकमेंडेशन है ये एक एवरेज इनटेक लेवल के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें ज़्यादातर टारगेट किया गया 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के लिए कि ये एवरेज या एडुकेट इनटेक अगर इतना इनटेक कर रहे हैं तो ये पर्याप्त है उसके लिए, वो है एडुकेट इनटेक। ठीक है, तो ये एडुकेट इनटेक के बारे में भी इस आरडीए में बात किया गया। इसके साथ साथ एक और बात किया गया वो है लोअर थ्रेशोल्ड इनटेक। ये जो है ये डिराइव किया गया आपके EAR से और इसमें देखा गया कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन था 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस को माइनस करके निकाला गया, ये है लोअर थ्रेशोल्ड इनटेक। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ये लोएस्ट सबसे कम लिमिट है। अपर लिमिट भी बताया गया, टॉलरेबल अपर लिमिट भी बताया गया और लोअर थ्रेशोल्ड लेवल्स को भी डिफाइन किया गया है इस आरडीए में। इससे कम अगर लेते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली डेफिशिएंसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज में बात किया गया वो है एक्सेप्टेबल मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जिसे हम AMDR कहते हैं। अब ये है क्या, ये एडुकेट इनटेक है। एडुकेट इनटेक है जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट होते हैं। तो ये 3 जो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको हम अगर इतना अमाउंट में लेते हैं तो ये पर्याप्त होता है, ये एडुकेट होता है। और अगर आपने इसको इस तरह से लिया तो कोई भी बीमारी नहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब आप स्वस्थ ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं। तो ये जितने भी टर्म्स हैं, इन टर्म्स की डेफिनेशन क्या होता है, जब तक आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी, इसकी परिभाषा नहीं पता होगी, तब तक आप आरडीएस को आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स हैं EAR, RDA, TUL, AI, LTI, AMDR, ये सारे के सारे वर्ड्स, ये टर्म्स लिखे जाते हैं आरडीए में। और आप जब भी आप इसके लिस्ट को निकालेंगे तो आपको समझ पाएंगे कि हाँ ये हमें क्या बता रहा है। तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स थी, जितने भी आरडीएस डिफाइन किए गए वो, या आरडीएस या EAR डिफाइन किए गए, वो किस बेसिस पे था। ये आपके एज के ऊपर था, जेंडर स्पेसिफिक था, बॉडी वेट कितना वजन है उस इंसान का उस पे था, इसके साथ साथ कितना उसकी एक्टिविटी लेवल है, फिजिकली कितना वो एक्टिव है, उसकी एक्टिविटी लेवल जैसे पाल कहते हैं उस पर भी आधारित था। और साथ में फिजियोलॉजिकल स्टेटस, मतलब ये अडल्ट है तो प्रेगनेंसी तो नहीं है, लैक्टेशन तो नहीं है, ये भी डिफाइन किया गया। और साथ में ये सारे के सारे जो चीज़ें दी गई वो किस बेसिस पे दिए गए रेफरेंस मैन एंड वुमेन के लिए। तो कोई भी रेफरेंस मैन एंड वुमेन को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है और उसी के आधार पर आपके आरडीएस प्रपोज किए जाते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो 1989 में जो पहला रेफरेंस मैन निकाला गया कि वो होगा क्या चीज़, वो होगा 60 फॉर मेल्स एंड 50 फॉर फीमेल्स। बट ये जो 2020 जो गाइडलाइंस हैं, ये 2020 की जो आरडीएस बनाए गए उसमें इन्होंने रेफरेंस मैन एंड वुमेन थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, उसने क्या किया, पहली चीज़ तो इन्होंने कहा कि जो मेल है वो 65 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए और फीमेल जो है वो 55 ईयर्स की, मतलब 5 ईयर्स उन्होंने बढ़ा दिया, उसको रेफरेंस मैन एंड वुमेन का कर दिया। और साथ में चेंजेस और क्या किया गया, 160 सेंटीमीटर हाइट बनाई गई थी मेल के लिए, उसको बढ़ा करके उसको 177 हाइट सेंटीमीटर्स कर दिया गया। और फीमेल्स के लिए जिनकी हाइट हम 150 रेफरेंस वुमेन मानते थे, उसकी भी हाइट को बढ़ा दिया गया और बढ़ा करके 163 सेंटीमीटर्स कर दिया गया। साथ में ही एक और चेंजेस हुए, वो क्या हुए कि काटिए